नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफर, और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। जैसा कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, और उस कोडिंग डिकोडिंग में अब हम लोग लेटर कोड के बारे में हमने आपको बता दिया, उसके नियम, सारी चीज़ें हिसाब से चर्चा हो चुकी हैं। और आज के इस क्लास में हम लोग इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। और जहाँ पर कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि नियमों की चर्चा के बाद हम जब प्रैक्टिस में आते हैं तो हम ऐसे सवालों को लेके प्रैक्टिस करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल होते हैं। तो एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। और हमारा प्रयास होता है कि हम आपको टॉप लेवल के क्वेश्चन लेकर के आए, जिसमें आज 10 सवालों पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपके 1 से लेके 8 तक के जितने भी सवाल हैं एसएससी सीजीएल 2020 से लिया है मैंने, और 9वां और 10वां प्रश्न मेरा है एसएससी सीएचएसएल 2020, यानी कि सभी क्वेश्चन 2020 से उठाए गए हैं। तो आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरी क्लासेस वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिए। और यहाँ पर मेरे चैनल में प्रारंभ से लेकर लास्ट तक जब तक भी आप जुड़े रहते हैं, इसके सब्सक्रिप्शन का कहीं पर भी फीस पेमेंट या चार्जेस की कोई बात नहीं है, निःशुल्क है। जुड़िए और अपनी रीजनिंग की बेहतरीन तैयारी हमारे साथ करिए। महत्वपूर्ण सूचना में लेखपाल के लिए जो कि सिलेबस आ चुका है, जिसको कि मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम पर शेयर भी कर दिया है, तो आप मुझे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो 95 65 173 102 है। इस पे आप कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। और जो है कि उसमें मैंने आपको सिलेबस जो है कि दे दिया है, और जल्दी ही उम्मीद है कि आचार संहिता से पहले सरकार लेखपाल राजस्व की भर्ती निकाल सकती है। तो आप लोगों को क्या करना है कि अपनी तैयारी में आज से ही जुट जाना है, भर्ती आने का इंतजार नहीं करना है। क्लियर? बाकी टेट की परीक्षा को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, उसका मैनेजमेंट जो है कि वो व्यवस्था हो रही है। जैसे ही होता है डेट आपको सरकार की तरफ से घोषित कर दिया जाएगा। फिलहाल लगे रहिए आप। अब आ जाते हैं हम लोग सवालों में, प्रैक्टिस पर आते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि 9 और 10 नंबर क्वेश्चन जो है आपका एसएससी सीएचएसएल 2020 से लिया गया है, और बाकी 1 to 8 जो है वो आपके एसएससी सीजीएल से लिए गए हैं। तो स्थान की वजह से हम क्या करते हैं, इसमें डिफिकल्टी का लेवल बहुत नहीं है। हालांकि लेटर्स की संख्या ज्यादा है, लेकिन डिफिकल्टी का लेवल अभी ज्यादा नहीं है। डिफिकल्टी का लेवल ज्यादा तब होगा जब आप बैंक वाले सवाल लगाएंगे, उसकी भी चर्चा हम आपसे करेंगे। तो इस तरह के सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले आप देखिए, इसके लेटर्स सारे बदल चुके हैं। कोई कोडिंग करते समय आया, जैसे पी आपका आया है, बट क्या है वो कोडिंग करते समय आया है, न कि वो केवल स्थान बदला है। तो लेटर कोड है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, इसमें नंबरिंग करते हैं। 15 16 5 18 1 20 9 15 14, और ये हो गया आपका 16 14 और 6 16 2 18, जे है आपका तो 10 13 और 15, ये नंबरिंग हमने कर दिया। तो यहाँ जो क्या है, ये एक उदाहरण होता है मेरे पास। तो उदाहरण के माध्यम से सबसे पहला प्रयास हम लोग क्या करते हैं, हम नियम का पता लगाते हैं। तो नियम का पता लगाने के लिए आपको 2 तरह के रिलेशन बताए गए हैं। एक संख्याओं को लेकर के कि कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। दूसरा स्थान को लेकर के कि भाई पहले का संबंध पहले से जोड़ा गया है, या पहले का संबंध आखिरी से जोड़ा गया है, या जोड़े बनाए गए हैं, आधा आधा किया गया है, क्रॉस किया गया। बहुत सारी बातें उसमें जो कि आपको नियम में चर्चा में एक्सप्लेन किए गए हैं, सारे नियम आपको बता दिए गए हैं। अब रह गई बात प्रैक्टिस की, जो आज हम लोग कर रहे हैं। देखिए, आ जाते हैं तुरंत सवालों में। सवाल में देखिए क्या होगा कि 15 से 16 हो गया। देखिए, एक बढ़ा है, फिर 16 से 14 हो गया, 2 घट गया, 5 से 6 हो गया, एक बढ़ गया, 18 से 16 हो गया, 2 घट गया, 1 से 2 हो गया, एक बढ़ा है, 20 से 18 हो गया, 2 घट गया है, 9 से 10 हो गया, एक बढ़ गया है, 15 से 13 हो गया, 2 घट गया है, 14 से 15 हो गया, एक बढ़ गया। तुरंत आपके समझ में ये आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या है, +1
और -2 का रिलेशन है। पहले एक जोड़ा गया है और उसके बाद 2 घटाया गया है। तो वही चीज आपको एक्सीडेंट लेटर पे जो कि इसके जो लेटर्स हैं इस पे अप्लाई कर देना है और आपको उसकी कोडिंग कर देनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपको सीरियल याद है तो बड़ा फायदा है इसका भाई, बहुत फायदा है, और तुरंत ही जो रिलेशन है वह आपके समझ में आ जाएंगे। इसलिए कोडिंग डिकोडिंग के लिहाज से भी और अन्य पार्ट के को ध्यान में रखते हुए ये नंबरिंग आप जरूर याद कर लें। नंबरिंग याद करने के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है ना, वीडियो भी बनाया है, मुझे लगता है लेक्चर 3 या 4 है, ये 3 4 में मैंने उसको नोट करवाया है और ट्रिक के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से मैंने याद भी करवाया है। तो उसको आप सब्सक्रिप्शन के माध्यम से याद जरूर कर लीजिएगा देख करके। तो एक्सीडेंट को यहाँ पे लिखना है तो फर्स्ट लेटर में हमें क्या करना है, जो है कि +1 करना है, यही है ना शुरुआत, +1 से शुरू करना, फिर -1, +1 -1 +1 -1, ये क्रम आपका चलता रहेगा। ये है -2, फिर +1, फिर -2 +1 -2 +1 -2, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन पे अप्लाई कर देना है ये रूल। तो एक में आप 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, बोलेंगे, गिनती लिखेंगे अक्षर, फिर 3 में आप 2 घटा देंगे तो ए हो जाएगा, और उसके बाद 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 9 में 2 घटा देंगे आप तो 7 हो जाएगा, और उसके बाद 4 में 1 जोड़ देंगे आप तो 5 हो जाएगा, और 5 में 2 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, और उसके बाद 14 में 1 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, 20 में 2 घटा देंगे तो 18 हो जाएगा। क्लियर? तो ये और जो है कि जिस ऑप्शन में रहेगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अभी देखिए हम लोग ऑप्शन को लेके भी ये प्रैक्टिस करने वाले हैं कि ऑप्शन में कैसे आंसर दिया जाएगा, लेकिन अभी हम लोग केवल क्या कर रहे हैं, पूरे सवाल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी हमने ये क्यों लिखा है, 1 सी का जो होता है 3 होता है, सी का फिर 3 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा और टी का 20 हो जाएगा। देखिए इसमें 1 जोड़ना था तो 1 और ये 1 आपका कितना हो गया, 2 हो गया, तो मैंने बी लिख दिया, और उसके बाद ये 3 था इसकी वैल्यू, 2 इसमें घटाना था तो 1 आएगा तो ए आ गया आपका, फिर 3 में 1 जोड़ के हमने लिखा है 4 माने डी होता है, फिर 9 में 2 घटा के हमने लिखा है 7 आएगा जिसका की मान होता है जी, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा और 5वें नंबर पर होता है ई, 5 में 2 घटाएंगे तो आएगा 3, तीसरे नंबर पर होता है सी, फिर 14 में 1 जोड़ेंगे 15, ओ जो होता है वो 15वें नंबर पर होता है। जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, ऑरेंज आप खरीद के लाए थे 15 रुपए किलो के हिसाब से, ठीक है। 20 में T20 बताया गया है आपको, T20 क्रिकेट के फॉर्मेट के रूप में, या इजोटी में से भी आपको याद करवाया गया है। तो क्या है, 20 में से 2 गया तो 18, यानी कि जो कि राजा 18 साल का था ना, ठीक। तो यहां से आपको पहला क्वेश्चन ये 10वां नंबर, स्थान की वजह से हम 10 9 8 ऐसे करके उल्टा आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका BADGECOR, ये सवाल आपका SSC CHSL 2020 का सवाल है। और मैं आपको बता दूं इसमें जो आंसर दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, मेरे पास बुक है, जिस बुक से मैं बता रहा हूं आपको सवाल, उसमें उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपका है BADGECOR, तो इसमें चौथा विकल्प जो है कि आपका वो सही है। तो देखिए क्या है कि ऑप्शन मैंने आपको इसलिए नहीं लिखा है कि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर मैं ऑप्शन लिखूंगा तो इसमें सवाल कम आएंगे, तो कब प्रैक्टिस हो पाएगी आपकी, इसलिए अभी प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी और जब प्रैक्टिस होगी तो उसमें मैं ऑप्शन के माध्यम से भी आपको बताऊंगा कि कैसे करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 पे आप नजर डालिए, और क्वेश्चन हल करने से पहले देखिए भाई, जब भी आपको क्वेश्चन मिले अगर आप बिना सीरियल लिख के हल कर देते हैं तो बहुत बड़ी बात है, और अभी बेसिक लेवल में है तो आपको करना ये है कि सीरियल उसका डाल के उसमें जो रिलेशन है सबसे पहले उसको फाइंड आउट करिए आप। तो जैसे कि ये क्या है आपका भाई, 18 है, 21 है, 13 है, 13 है, 25 है, ये है 17, 22, 12, 14 और 24। ये देखिए 18 से 17 हो गया, एक घट गया, 21 से 22 हो गया, एक बढ़ गया, 13 से 12 हो गया, एक घट गया, 13 से 14 हो गया, एक बढ़ गया, एक घट गया, ठीक है। फिर है 25 से 24 हो गया, एक घट गया। इसमें क्या है आपका भाई रिलेशन, -1 + 1 है।
इसके पहले क्या था, +1 -2 था, तो इसमें क्या है -1 +1। तो पहले आपको माइनस करना है, उसके बाद आपको प्लस करना है। तो एक बार प्लेस वैल्यू लिख ही लीजिए, बल्कि यहाँ पे 3 है, h माने 8 हो गया, e का 5 है, 19 है, और ये 19 है। पहली बार -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, यही करेंगे आप। ये दिया गया है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह दिया गया है। ठीक, तो 3 में 1 घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा भाई, 2 आएगा। 2 का मतलब क्या होता है, b होता है। 8 में 1 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, 9 का मतलब i हो गया। 5 में 1 घटा देंगे 4 आएगा, तो d हो गया। 19 में 1 जोड़ेंगे 20, मतलब कि T20 आपको बताया गया। 19 में 1 घटा देंगे तो 18 आएगा, तो r हो जाएगा, BIDTR। ये आपको डिकोड करने पर आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों ही जो सवाल ये बताए हैं SSC CHSL 2020 से उठाए गए थे। अब 8वां क्वेश्चन आप देखिए। 8वें में करना ये है आपको कि इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका नंबर डालेंगे। नंबर डालेंगे भाई, तो क्या करना होगा आपको, देखिए ये है 6, 1, 19, 20, 5 और 18। यह है 3, 4, 16, 23, 2, 21। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 से 3 हो गया, 3 घट गया। ठीक, अगर 6 से 21 तो ये नहीं होता है। और लेकिन ये भी है कि अभी जो SSC लेवल के एग्जाम है, SSC CHSL है, SSC CGL लेवल है, ग्रेजुएट लेवल के पेपर्स हैं, इंटर लेवल के हैं, तो उसमें SSC वाले में एक पैटर्न सीधा सीधा रहता है, पहले का पहले से, पहले का आखिरी से, ज्यादातर है ना। बैंक में जो होता है वो जोड़े बना के क्रॉस या आधा आधा बांट के उसमें रिलेशन होते हैं, वो बैंक में सवाल ज्यादा होते हैं। ठीक है, अभी देखिए क्या करेंगे, फिर 1 से 4 हो गया तो 3 बढ़ गया, ये 19 से 16 हो गया, 3 घट गया, 20 से 23 हो गया, 3 बढ़ गया, और 5 से 2 हो गया, 3 घट गया, 18 से 3 हो गया, 3 बढ़ गया। तो सवाल समझ में आ गया। ये -3 + 3 मैंने इतना बताया भी है आपको कि जो रिलेशंस होते हैं 3 और 4 के बदलाव में ज्यादातर होते हैं, इससे ज्यादा ऊपर नहीं होते हैं कि मतलब 10-10 का अंतर हो जाए, घटना बढ़ना जो है, या 8 का हो जाए, 6 का हो जाए, इतना नहीं होता है। 3-4 तक नॉर्मल है, 1 2 3 4 इस तरह हो सकते हैं, लेकिन मोरओवर 3 के ऊपर होता भी नहीं है वैसे। अब वही चीज आप यहां अप्लाई करेंगे, -3 + 3। पहले लेटर में 3 घटाना है, दूसरे लेटर में आपको 3 जोड़ देना है। और यहाँ पे क्या हो गया भाई, 22 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया, 9 हो गया, 14 हो गया, यही है। तो पहले आपको 3 घटाना है। ठीक, पहले लेटर में माइनस है और दूसरे लेटर में क्या है, प्लस है। तो 3 घटाएंगे और दूसरे में 3 जोड़ेंगे, तो 22 में 3 घटाएंगे यार, तो क्या आएगा भाई, 19 आएगा। 19 नंबर पर यस होता है। 9 में 3 जोड़ेंगे 12, तो एल जो होता है वो 12 पर होता है। 15 में 3 घटाएंगे, क्योंकि अब घटाने की बारी आई भाई आपकी, तो 15 में से 3 घटाएंगे 12, तो एल आ जाएगा। फिर आपका, फिर 12 में 3 जोड़ेंगे, 12 3 15 हो गया ये। फिर 3 घटाने की बारी है, तो 9 में से 3 गया तो 6 हो जाएगा, आपका एफ हो जाएगा। और 14 में 3 जोड़ेंगे आप, 14 3 17, यानी ट्विन जो है आपकी वो 17 साल वाली। ठीक है, तो ये आपका जो है कि आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, 1 to 8 देखिए आपके SSC CGL 2020 से हैं, बार-बार बताना पड़ेगा आपको, ध्यान करिएगा। तो एग्जाम के सवालों को जब आप लगाते हैं तो उसमें ये होता है कि आपको एक अंदर से आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट आता है कि मैं एग्जाम के क्वेश्चन को लगा लेता हूं, अगर मैं उस परीक्षा में होता तो मैं इस क्वेश्चन को सही कर देता। क्लियर है। अब चलिए देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे, जहां पे कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उसकी नंबरिंग कर देनी है। नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा भाई, नंबरिंग करेंगे तो 19 हो गया, 1 हो गया, 14 हो गया, 3 हो गया, 20 हो गया, 9, 15 और 14। फिर ये है 24। ठीक, 24 के बाद ये 6 है, 19 है, और 8 है, 15 है, 4 है, 10 है, 9 है। सीरियल याद कर लीजिए और ऐसे ही फटाफट लिखा करिए। ठीक है, अभी क्या करना है, देखिए इसको देखिए 19 से 5 24 हो गया। ठीक, 1 से 6 हो गया, फिर 5 बढ़ गया है, 14 5 19, फिर 5 बढ़ गया है, 3 से 5 हो गया, 3 5 8 हो गया। ठीक, अच्छा, फिर 15 से 20 से 15 हो गया, 5 घट गया है, 9 से 4 हो गया, फिर 5 घट गया है, 15 से 10 हो गया, फिर 5 घट गया है, 14 से 9 हो गया, फिर 5। देखिए 4 बार घटा है, बढ़ा है, 4 बार ये बढ़ा घटा है, यानी क्या है, पार्टीशन है। ये क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 लेटर में इन्होंने क्या किया है
कि आधे में +5 है और आधे में -5 है। वही चीज यहाँ अब आपको अप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 में क्या करना है, ये +5 और इस 4 में क्या करना है, आपको -5 कर देना है। ठीक, देखिए जब नंबरिंग करके आप उनके रिलेशंस को पता करेंगे तो एक पर्टिकुलर सेट नियम आएगा और वह नियम क्या है आपको ऑब्जर्व करके ध्यान कर लेना है, वही आगे क्वेश्चन पे अप्लाई कर देना है आपको। और जब अटपटा सा आने लगे तो समझ जाइए कि जो हम रिलेशन जोड़ रहे हैं वो सही नहीं है। अटपटा जब आने लगे कि कभी 3 बढ़ा, फिर 8 घट गया, फिर 9 घट रहा है, फिर 6 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, फिर 5 घट रहा है, इसका मतलब गिनतियां बार बार इधर उधर हो रही हैं, तो इसका मतलब कि वो सही नहीं है। ठीक है, बाकी देखिए प्रैक्टिस करते रहिए, अब प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। अब इसमें क्या करेंगे, +5 करेंगे तो ये है आपका भैया 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 18 ये होता है, मैं लिख ही देता हूं बल्कि रुक जाइए। इस फर्स्ट पेयर में +5 है, सेकंड पेयर में -5 है। इसका नंबर मैं नीचे डाल दे रहा हूं आपको सुविधा के लिए। इसमें देखिए क्या है, 16 है, 18 है, 15 है, 6 है, ये आपका फिर अगेन 15 है, 21 है, 14 है, 4 है। ठीक, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे 16 में से 5 गया, 16 में 5 जोड़ेंगे, ये 16 5 21 हो गया। 18 और 5 जोड़ेंगे तो 23 हो गया। 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 हो गया। 6 में 5 जोड़ेंगे 11 हो गया। ठीक है, और उसके बाद 15 में फिर 5 घटाने की बारी आएगी क्योंकि सेकेंड हाफ में क्या किया गया है, माइनस किया गया है। तो 15 में से 5 घटाएंगे तो आपको आएगा 10। 21 में से 5 घटाएंगे 16, फिर 14 में से 5 घटाएंगे 9। 4 में से 5 तो नहीं घटेगा, लेकिन डी की वैल्यू क्या है, प्लस आपको 26 कर लेना है, क्योंकि जैसे ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है और 27 भी होती है, तो बी की वैल्यू 28 हो गई और सी की वैल्यू 29 हो गई और डी की वैल्यू क्या हो गई आपकी 30 हो गई। तो अब 30 में से 5 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 25। 25 का मतलब क्या हो गया y। तो ये विकल्प जिसमें रहेगा वही जो है कि आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ये कोडिंग करने पे आपको मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 पे आप ध्यान दीजिएगा जरा। 6 में क्या है कि जुपिटर को JVOJSFR लिखा गया है, उसके बाद आपसे नेपच्यून का क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला काम करना है आपको, क्या करना है कि भाई ये है 10 21 16 9 20 5 18। ठीक, फिर ये है आपका देखिए 18 22 15 और उसके बाद जे का हो गया 10, एस का 19, एफ का 6 और ये हो गया आपका 18। जे का 10 होगा भाई यहाँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया देखिए, जे 10 से 10 रह गया, नो चेंज। ठीक, 0 हो गया ये। फिर है 21 से 22 1 बढ़ा, 16 से 15 1 घटा, 9 से 10 1 बढ़ा, 20 से 19 1 घटा, 5 से 6 1 बढ़ा और 18 से 18 रहेगा 0। यानी क्या है, किनारे किनारे पर 0 है, मतलब नो चेंज। यानी जे आर ऐसे ही है, बाकी बीच में जो है ये इसमें जो है कि बदलाव किए गए हैं, ये 5 लीटर्स में। तो वही आपको भी कर देना है। एन और ई कांस्टेंट रहेगा, तो एन यहां लिख लीजिए भाई और ई यहां लिख लीजिए। उसके बाकी जो है ये जैसे आपका 5 है, 16 है, 20 है, 21 है, 14 है। ठीक, पहले क्या करना है आपको +1 करना है, फिर आपको -1 करना है। तो +1 करेंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा आपका। 16 में से 1 गया तो 15 हो गया आपका। 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 हो गया और 21 में 1 घटाएंगे तो 20 हो गया और 14 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 15 हो गया। ई मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक, यानी कि किनारे किनारे जो पर है, साइड वाले हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है। जो कोडिंग हुई है वो बीच वाले में हुई है और वो भी क्या है +1 और -1 लेकर के किया गया है यहाँ पे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करना है कि सबसे पहला काम तो देखिए आपको नंबर ही डाल लेना है ना। देखिए नंबर डालेंगे जब आप, तो इसमें क्या हो जाएगा कि
पैथॉन का लिखा गया है कि तो ये हो गया भैया आपका 16 है, 25 है, 20, 8, 15 और ये 14। हाँ, उसके बाद 12, 13, 6, 18, 23 और 14। देखिए 16 से 12 हो गया, ठीक है, मेरे समझ में आ रहा है। 16 से 12, 4 का बदला हुआ, -4 हुआ, 25 से 13 हो गया, -12 का हो गया। तो इतना बदलाव सवाल में नहीं होता है भी कि 4 तक मैंने मान लिया, अभी एक एग्जांपल आपने 5 का लगाया है, तो 12 का बदलाव जो होता है वो सवाल में नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि जो हम पहले का रिलेशन पहले से जोड़ रहे हैं, यह जोड़ना उचित नहीं है। ठीक, तुरंत समझ जाइएगा, एक स्टेप 2 स्टेप जाते जाते। तो दूसरा प्रयास हम क्या करते हैं, पहले का संबंध पहले से न जोड़ करके पहले का संबंध आखिरी वाले से जोड़ेंगे। 14 से 16 हो जाना, 2 घट गया, 25 से 23 हो जाना, फिर 2 घटा, 20 से 18 फिर 2 घटा, फिर 8 से 6 2 घटा, 15 से 13 2 घटा, 14 से 12 2 घटा। इसमें क्या है, -2 का रिलेशन है, वो भी पहले का रिलेशन आखिरी वाले से है, -2 करना है आपको हर बार। ठीक, तो इसके 2 तरीके हैं, पहले को शुरू करिए आखिरी में लिखिए, या आखिरी वाले से शुरू करिए पहले यहां लिख दीजिए। ठीक, तो -2 करना है आपको। 18 है ये, 18, 8, 25, 20, 8, 13, तो 18 में से 2 गया तो 16, 8 में से 2 गया तो 6, 25 में से 2 गया तो 23, 20 में से 2 गया 18, फिर है 8 में से 2 गया तो 6 और 13 में से 2 गया तो 11। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, KFRWFP, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगेन अगर आइए आप क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए ध्यान दीजिएगा, हर बार उसी धुन में नहीं रहना है आपको। क्या होगा यहां पर भाई, यहां पर एक बात तो ये कि ध्यान देने पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके लेटर्स बदले नहीं है, वही सारे लेटर्स हैं, केवल उनका स्थान बदला है। इसलिए यह क्वेश्चन क्या है आपका, प्लेस कोड का है, जो पहला टाइप आपको बताया गया है, आई थिंक इन द लेक्चर नंबर 2 और 3 है। अब स्ट्रेट को देखिए TS, अब ये जोड़े बनाए गए हैं, देखिएगा है, जोड़े बनाए गए हैं, जो ST था उसको TS लिख दिया इन्होंने, देखिए TSARGITH, ये जोड़े बना लिए गए हैं, ये क्रॉस मारे गए हैं, देख लीजिए सब है ऐसे, जोड़े बना के क्रॉस, ये नियम आपको समझाया गया था। ऐसे ही आप थर्सडे का करेंगे तो जोड़े बना लेंगे आप, उसके बाद क्रॉस मार देंगे, कुछ नहीं करना है, जोड़े बना के क्रॉस मारना है। HTRUDSYA, ये वाला हो गया आपका आंसर। क्लियर, तो यहाँ पे प्लस माइनस को लेके नहीं कि मतलब हर बार प्लस माइनस किया गया होगा, ऐसे नंबर डाल के आप कर रहे हैं। आप ऑब्जर्व करिए, कोई भी नया लेटर नहीं आया है, इसका मतलब है कि ये प्लेस कोड का सवाल था और इसीलिए बीच में डाला गया है ये। ठीक है, प्लेस कोड का क्वेश्चन था और आपको करना क्या था, जोड़े बना के क्रॉस मारना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे आप जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भाई आपका क्या होगा, सबसे पहले नंबरिंग 4, 5, 16, 5, 14, 4, फिर है 5, 16, 8, उसके बाद है आपका कितना है 20, 10, 10। अब देखिए 4 से 5, ठीक है, +1, 5 से 16 +11 जी, ऐसे मतलब जब आए ना तो तुरंत आप समझ जाइए कि ये नियम सही नहीं है, यानी कि पहले को पहले से जो जोड़ा गया है वह सही नहीं है। पहले को क्या जोड़ेंगे आप, आखिरी से जोड़ेंगे, किसे जोड़ेंगे, आखिरी से जोड़ेंगे। ठीक, तो पहले को आखिरी से जोड़े हैं तो 4 और 6, 6, 10, फिर है +5 है, 5, 5, 10, फिर है 4 जोड़ा गया है, 16, 4, 20, फिर 5, 3, 8 ऐसे जोड़ा गया, 14, 2, 16, फिर 2 जोड़ा गया, 4, 1, 5, देखिए 1 है। ठीक, तो इसमें क्या है कि 6 लेटर देके 6 लेटर का पूछा भी इन्होंने,
तो क्या किया गया है, यहां से आप शुरू कर लीजिए। बल्कि पहले में क्या है, आपको 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है और ये 6 करना है, यही करना है आपको। ठीक है, तो उसको आप कर भी सकते हैं ऐसे कि यही लिख दीजिए, यानी जैसे 4 को 5 यही सटा के लिखा गया ना, ये डी को ई लिख दिया इन्होंने, पहले का संबंध आखिरी से और आखिरी लेटर को पहले से वाले से जोड़ा गया है। देखिए ये वाला, यही रिलेशन है। तो इसको आप भी वही कर दीजिए भाई। तो 1 में आप 12 में 1 जोड़ेंगे, 12 1 13, और ये 5 है, 5 में 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 7, और 22 है, v का मतलब 22 हो गया, 22 में 3 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 18 में 5 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, और 20 में 6 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सबसे पहला काम उसकी कोडिंग जो है कि नंबरिंग कर लेनी है। नंबर डालने के बाद देखिए बहुत आसान हो जाएगा ये सवाल। नंबर डालेंगे आप 8 1 13 13 5 18, ये है 9 3 16 17 10 24। अब देखिए 8 से 9 1 बढ़ा, 1 से 2 3 हो गया, 2 बढ़ा, 13 से 16 3 बढ़ा, 13 से 17 4 बढ़ा, 5 से 10 5 बढ़ा, 18 से 24 6 बढ़ा। ये है, आपको बताया गया था कि पहले में 1 बढ़ा, दूसरे में 2, तीसरे में 3 बढ़ा, चौथे में 4, पांचवें में 5, छठवें में 6, इस तरह से हो सकता है सवाल। वही आपको भी कर देना है भाई, कि इसी फॉर्मेट को यहाँ अप्लाई कर देना है। यह है आपका 23 18 5 14 3 8। क्लियर? तो 23 में आपको 1 जोड़ना है, पहले लेटर में 1, 23 1 24, 18 में 2 जोड़ना है। देखिए दूसरा लेटर है तो 2 जोड़ेंगे, 18 2 20, फिर तीसरे में 5 और 3 8, और 14 में 4 जोड़ेंगे, 14 4 18, फिर 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, और उसके बाद 8 में 6 जोड़ेंगे, 8 6 14। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से है चीजें आसान, बशर्ते आपको एक बार माइंड सेटअप करके अपना कंसंट्रेट करके इसको लगाना है। क्लियर? अब ये मत समझिएगा कि मतलब जो है कि ऐसे डायरेक्ट हम कैसे लगा लेंगे। अभी आपको सिखाया जा रहा है, बेसिक क्लासेज हैं, तो आपको करना ये है कि जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे करिए। पहले आपको आने लगे, जब आने लगता है उसके बाद व्यक्ति के समझ में आता है कि इसको ऐसे न लगा करके दूसरी तरह से हम इसको लगा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका हल। 23 1 18 4 18 15 2 5, ये है आपका। देखिए भाई 25 है, और ये 24 है, फिर 22 है, फिर 25 है, 24 है, फिर है 8 10 और 22, और एक्यूरेट से आपका पूछा गया है। और जो भी सवाल मैं अभी हल करवा रहा हूं ये सभी एसएससी सीजीएल 2020 के सवाल हैं। अब देखिए क्या होगा भाई, अब 23 से 25 2 बढ़ा, 1 से 24 हो गया, या इसको 27 भी बोल सकते हैं आप, इसको 27 भी बोल सकते हैं। तो 3 घट गया, फिर है 18 से 4 हो गया, ये 4 बढ़ा, ठीक। और उसके बाद इसकी वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है, 30 भी हो सकती है, ठीक। अभी आपको बताया गया कि देखिए 26 तक तो ए हो जेड हो गया, 27 पर ए, 28 पर बी, 29 पर सी और 30 पर डी। तो इसकी वैल्यू 30 भी हो सकती है। तो 30 में से 5 गया तो 25 सेट हो गया। देखिए 5, फिर 18 में 6 जोड़ा गया है, फिर 15 से 7 घट करके 8 आया है, फिर 2 में 8 जुड़ा है, और इसमें देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी ना। ई की वैल्यू 31 हो जाएगी, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका 9 घट जाएगा। यानी जब बढ़ा है तो सम और घटा है तो विषम, और शुरुआत कहां से हुई है, 2 से हुई है। क्लियर है ये बात? अब देखिए यहां पर आप जो करेंगे
इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे जो कि आपको 8 लेटर के क्वेश्चन भी थे, क्योंकि चूंकि 1 से शुरू नहीं हुआ है ये। तो क्या करेंगे, पहले 2 जोड़ेंगे आप, इसमें 2 आपको जोड़ के लिखना है भाई, +2 करना है। +2 करेंगे, 1 में आप 2 जोड़ेंगे तो 1 और 2 मिला के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोलेंगे गिनती और लिखेंगे अक्षर, 3 हो गया ये। अच्छा 3, ये सी वाला क्या मामला है आपका, सी वाले में आपको 3 घटाना है, तो 3 इसकी वैल्यू है ही, और 3 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो z की वैल्यू जो होती है वो 26 भी होती है और 0 भी होती है, आपको सिखाया गया है। ये z हो जाएगा। फिर इसमें जो है कि अगला क्या करेंगे, आप 4 जोड़ेंगे, तो 3 में 4 जुड़ेगा, ठीक है, 3 में 4 जुड़ेगा तो 3 और 4 मिला के 7 हो जाएगा आपका, जी होगा। उसके बाद फिर ये 21 है, 21 में आपको 5 घटाना पड़ेगा, तो घटा के लिखेंगे तो 16 आएगा। 16 पे 21 में से 5 गया 16, और 16 नंबर पे क्या होता है आपका, P होता है। फिर 18 में आपको क्या करना है, 6 जोड़ना है, तो 18 6 24 हो गया, तो आपका ये जवाब X आ जाएगा। फिर ये इसमें 7 आपको घटाना है, तो ये कितना है, A की वैल्यू आपको 1 भी होती है और 27 भी होती है, तो 1 में से नहीं घट रहा है 7, तो आप 27 में से 7 घटाएंगे 20 आएगा, और ये आएगा आपका आंसर T आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे, तो 20 में 8 जोड़ेंगे 28 का मतलब क्या होता है, B हो जाएगा। और फिर 5 में आप 9 घटाएंगे, 9 घटाने के 5 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो E की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 31 भी होती है, ठीक, यही आपको मैंने बताया अभी। 31 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और 22वें नंबर पर क्या होता है आपका, V होता है। ठीक, थोड़ा था ये स्टैंडर्ड, तो धीरे धीरे सवालों के स्टैंडर्ड बढ़ते जाएंगे विथ द टाइम, विथ द स्टेटस, विथ द क्लास। चूंकि 10th का लेवल का जो पेपर होगा उसका कुछ और होगा, इंटरमीडिएट का होगा कुछ और लेवल होगा, और उसके बाद ग्रेजुएशन का होगा उसका कुछ और होगा, है ना, बैंकिंग में है कुछ और रहेगा। साथ ही साथ भाई किसी का भी हो, डिफ़िकल्टीज़ के लेवल जो हैं वो समय के साथ बढ़ते रहेंगे। चूँकि कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं तो उसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा, कैंडिडेट्स सारे प्रिपरेशन करके आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही तैयार कर रहे हैं, चूँकि धरती वीरों से खाली नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। 10 क्वेश्चन मैंने हल करवाए हैं, ये सभी एसएससी में पूछे गए, सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए सवाल हैं, लेटेस्ट 2020 के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे आप, यहाँ तक आपको लगाना है, और अगला जो क्लास मेरा होगा उसमें जो अगली वीडियो बनाएंगे हम आपके लिए, उसमें हम आपको बैंक के सवाल लेकर के आएंगे, जहाँ पे कि क्रॉस रिलेशंस ज़्यादा होते हैं। क्लियर है? तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल टू मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए, यानी कि टू मेक मी एनर्जेटिक, सो दैट आई टीच यू more and more better. Thank you.